अच्छा, मैं आपको थ्योरेटिकल तो बता सकता हूँ, हाँ, एक्चुअली ये क्या करते हैं मुझे भी पता नहीं कैसे होता है। थ्योरेटिकली मैं आपसे पूछता हूँ, उसमें एक चिप लगती है। चिप दो कंपनियां बनाती हैं, एक यूएसए की कंपनी है, एक जापान की कंपनी है। यूएसए की कंपनी है माइक्रोचिप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जापान की कंपनी रेनेसां करके कोई है। उस चिप के अंदर सोर्स के ऊपर ही अगर प्रोग्राम में एक ट्रोजन हॉर्स डाल दिया जाए, उस प्रोग्राम के अंदर एक बग डाल दिया जाए, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। कोई मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो आप कह रहे हैं सोर्स से ही, कंपनी से मैं ही। आपको आप मेरे से पूछ रहे हैं कैसे हो सकता है, मैं आपको 10 तरीके बता सकता हूं कैसे हो सकता है। अगर सोर्स के ऊपर ट्रोजन हॉर्स डाल दिया, अगर सोर्स के ऊपर आपने एक बग डाल दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन ने आरटीआई का जवाब दिया है किसी को, बिकॉज इन दीज डेज वी हैव गॉट इन टच विद मेनी पीपल। उनसे किसी ने आरटीआई में पूछा इलेक्शन कमीशन से कि जो चिप वहां से बन के आती है, आप उसमें पढ़ते हो कि उन्होंने क्या कोड डाला है? तो इलेक्शन कमीशन कहता है वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रीड दैट कोड। ये बड़ा स्ट्रेंज है। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि आवर मशीन्स आर टैम्पर प्रूफ, दे आर नॉट लाइक मशीन्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो वो ये कहता है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उस पर लिखा नहीं जा सकता, यही कहता है ना। तो वहां से जो कोड डल के आया, किसी को पता ही नहीं उन्होंने डाला क्या। तो मान लो उस कंपनी को किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया और उसने सारी चिप्स में कोड डाल दिया एक। बट कंपनी को, बाहर की कंपनी को इन्फ्लुएंस करना, सम पीपल वुड से दैट साउंड्स वेरी फार फेच्ड। बाहर की कंपनी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, बोफर्स हुए, फलाना हुए, डिमका हुए, पनामा आइलैंड हुए, स्विस बैंक हुए, सारे बाहर के ही थे। केजरीवाल जी एक चीज मैं आपको 10 तरीके पर एक बार वेट एंड वॉच, 10 तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए ईवीएम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो बाय इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन कमीशन बार बार क्यों कह रहा है कि दे आर टैम्पर प्रूफ? इलेक्शन कमीशन ने अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए कि जनता के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर किया जा सके। जैसे मान लीजिए जो मशीनों के ऊपर, असम के अंदर एक मशीन निकली, सारे वोट बीजेपी को जा रहे। भिंड में एक मशीन निकली, सारे वोट बीजेपी को जा रहे। दिल्ली कैंट में चुनाव हुए, सारे वोट बीजेपी को जा रहे। धौलपुर के अंदर 18 मशीनें निकली, सारे वोट। अगर इनके वो एक्चुअली टेक्निकल जांच करा के रिजल्ट्स रख देता सबके सामने, देश के सामने, भाई ये गड़बड़ मिली है, एक कॉन्फिडेंस आता। जब भी कुछ होता है इलेक्शन का, कुछ नहीं हुआ, मशीन ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मशीन ठीक है, फिर लगता है यार इलेक्शन कमीशन तो गड़बड़ कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अब जानबूझ के कर रहा है कि अब तो लग ही रहा है जानबूझ के कर रहा है, क्यों दबा रहा है? व्हाई आर दे ब्रशिंग एवरीथिंग अंडर द कार्पेट? बट दैट्स क्वाइट एन एक्यूजेशन टू मेक, देन यू आर क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एवरीवन इज डूइंग इट। मैंने तो बोला था कि इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बन गया है, जो अपने बेटे दुर्योधन यानी बीजेपी को साम दाम दंड भेद करा के जिताना चाहता है। अब इलेक्शन कमीशन ऐसे लग रहा है चुनाव नहीं करा रहा, चुनाव कराने का नाटक करके बीजेपी को सत्ता में पहुंचाना चाहता है। ये तो बहुत बड़ी एलिगेशन है। एक 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम वल्नरेबल है। मैं नहीं कह रहा, नहीं ईवीएम वल्नरेबल एक बात है, बट कहना कि इलेक्शन कमीशन इसमें कंप्लिसिट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है इस देश के लोगों के विश्वास को पूरे प्रोसेस के अंदर रिस्टोर करना। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं स्टेप्स ले रहा उसके विश्वास को रिस्टोर करने के लिए? इन मशीनों में क्या गड़बड़ है जांच करके क्यों नहीं बताता इन मशीनों में क्या गड़बड़ है? लेकिन वो हर चीज 3 दिन के बाद कह देता है नहीं मशीन ठीक थी। तो वो जो पत्रकार खड़े थे, 20 पत्रकार मध्य प्रदेश के अंदर, जिनके सामने ईवीएम में गड़बड़ निकली, वो बेवकूफ हैं। वो सारे अपने वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। धौलपुर के अंदर 18 मशीनें निकली। आप मुझे बताइए, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे, सरकारी ऑफिसर की रिपोर्ट है, 18 ऑफिसर्स की रिपोर्ट है, रिटर्निंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट है कि गड़बड़ है मशीन है, वो सारी झूठ है। नहीं, आप मुझे एक बात, जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे कुछ दिन पहले, शायद 5-6 दिन पहले, आपने तब ट्वीट किया था, व्हेन यू वन 67 आउट ऑफ 70 सीट्स, आपने ट्वीट किया था कि शायद ईवीएम टैंपरिंग हो रही है, वो जो आपने दिल्ली कैंट का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आपने चुनाव जीता, यू वन हैंड्स डाउन, बट आपने ईवीएम टैंपरिंग का कोई एलिगेशन नहीं लगाया। और आपसे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आपका यही होता है कि क्या जब आप इतने सीटें जीते दिल्ली में, तब आपने ईवीएम टैंपरिंग की बात नहीं करी? यू डिडंट परस्यू दैट कंप्लेंट एट दैट टाइम बिकॉज़ यू वन। नाउ दैट यू लॉस्ट, यू आर मेकिंग दिस एलिगेशन ऑफ ईवीएम टैंपरिंग। हमने लोकसभा में भी इल्जाम नहीं लगाया, हमने बिहार में भी इल्जाम नहीं लगाया, हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती तब भी इल्जाम नहीं लगाया। उन दिनों में कोई एविडेंस नहीं आया था, एक दिल्ली कैंट का एविडेंस था। आज तो हर दूसरे दिन एविडेंस आ रहे हैं, हर दूसरे दिन एविडेंस आ रहे हैं। एविडेंस नहीं था क्योंकि आप जीत गए। नहीं, अब हरियाणा में तो बीजेपी जीती थी, झारखंड में तो बीजेपी, क्योंकि आपने टैंपरिंग का, यू हैड रेज्ड दैट क्वेश्चन मार्क बिफोर यू वन। दिल्ली कैंट का एक इंसिडेंट, बट व्हाई डिडंट यू परस्यू इट आफ्टर योर विन? भाई आप करो परस्यू, हम तो कह रहे हैं आप करवा लेते पेपर बैलेट से।
आप पेपर बैलेट से कराओ। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब सबूत आएंगे, अगर अब सबूत आ रहे हैं, सबूत इस तरह के आ रहे हैं, इतने सॉलिड सबूत आ रहे हैं कि पुणे के अंदर एक कैंडिडेट उसको 0 वोट मिले, वो कह रहा है जी मैं अपना वोट तो डाल के आया था, मेरे परिवार के 4 वोट अमरिंदर सिंह कहते हैं अगर ऐसा होना ही था तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं होता यहाँ पे, अकाली बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर होता। ही इज नॉट अग्रीइंग विद दिस टेम्परिंग थ्योरी। वो तो सारे लोग जानते हैं कि उनका मकसद था किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का। अगर अकालियों को वो जिता देते तो ऑब्वियसली कोई, भाई चोर भी जब चोरी करता है तो थोड़ा ऐसे करता है ना कि शक ना पैदा हो जाए। चोर भी जब चोरी करता है तो ऐसे करता है कि उसके ऊपर सारा देश ना खड़ा हो जाए। अकाली को अगर जिता देते और अकाली को मेजोरिटी मिल जाती तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता। तो अब थोड़ा एमसीडी पे भी बात कर लेते हैं यार, ये बहुत ज्यादा आधे घंटे का इंटरव्यू है। नहीं, मैं आपसे पंजाब के बारे में पूछना चाहती हूँ, ईवीएम को छोड़कर। क्या सी वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स इज दैट यू आर गेटिंग सो कॉट अप इन दिस ईवीएम row that you are not actually reflecting on why the AAP has not done well, and there may be genuine political reasons for it. We made 100 mistakes. What are those? We made 200 mistakes. We will do introspection. हम अपने अंदर बैठ के इंट्रोस्पेक्शन What do करेंगे। you think were the political पर mistakes? अगर आपका ईवीएम गड़बड़ है जिसके बहुत बड़े बड़े सबूत आ रहे हैं, we can't close our eyes to that. You can't say no 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 no. आप अपने अंदर जाके झांक के देखो और ईवीएम सारी ठीक है। अगर पुणे के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होकर कहता है जी मेरा वोट कहां गया, अगर भिंड के अंदर 20 पत्रकारों के सामने मशीन केवल बीजेपी को वोट दे रही है, धौलपुर के अंदर 18 मशीनें केवल केवल बीजेपी को वोट दे रही है, वी कांट शट आवर आइज टू दिस यार। हमारे इसके उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सारे इलाकों के अंदर गड़बड़ियां निकली हैं इस तरह की, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। इनका जवाब तो चाहिए। हमारे अंदर 100 गलतियां, हमारी पार्टी है, हम अंदर बैठ के अपने तय कर लेंगे, हम अपने अंदर बैठ के कर लेंगे। नहीं, लेकिन अगर ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के देश को जवाब चाहिए। मगर आपने कहा आपने 100 गलतियां करी पंजाब में क्या गलती, आपको क्या लगता है? मेरे को आपको पता नहीं, गलती थोड़ी है, हम अपनी पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। नहीं क्यों, आप तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आपसे पूछ रहे हैं गोवा में क्या परफॉर्मेंस के ऊपर आप चर्चा करो ना कि दिल्ली के अंदर हमने क्या काम किया। हमने नहीं, गोवा में क्या, गोवा में जो भी हुआ हम अपने अंदर बात करेंगे, हम अपने अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। इस यू कांट ब्रश असाइड द ईवीएम टैंपरिंग बाय सेइंग कि गोवा में आपका क्या हुआ, पंजाब के अंदर क्या हुआ, आपकी पार्टी की क्या गलतियां हुई। 1000 गलतियां हुई हमारी पार्टी की, हम अंदर बैठ के अपना डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि ईवीएम की चर्चा करना बंद कर देंगे। अगर इस देश के अंदर ईवीएम, अगर ईवीएम की चर्चा ना करें, बट बिकॉज यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड आप एक यू आर अ पार्टी दैट आल्सो प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी, तो आपने क्या, आई एम आस्किंग यू वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव फॉर यू टू ओनली फोकस ऑन ईवीएम्स, बट श्योर टेक अप द ईवीएम इशू ऑन वन हैंड, बट शुड यू आल्सो बी फोकसिंग ऑन व्हाट पॉलिटिकल मिस्टेक्स यू पार्टी में हैव मेड। अपनी पार्टी के अंदर करेंगे ना, कुछ चीजें हमें पार्टी के अंदर करनी होती है, कुछ चीजें बाहर करनी होती है। हमारी जो भी गलतियां थी हम पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। तो एमसीडी के बारे में बात करते हैं, दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस सिविक पोल, बिकॉज ये एक नॉर्मल सिविक पोल नहीं है, इसमें तो अब आप बड़े बड़े पर्सनालिटीज आके कैंपेन कर रहे हैं। खुद अमित शाह ने बीजेपी के बारे में, अमरिंदर सिंह कैंपेन करेंगे कांग्रेस के लिए। यू नो, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिविक इलेक्शन, व्हाई इज सो मच एट स्टेक फॉर एमसीडी? उनसे पूछो। हमारे तो वही लोग हैं, वही कैंपेनिंग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग ही कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े लोगों को उतार रहे हैं, तो उनका सारा मकसद किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को हराने का है। जितना फोकस वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से चुनाव के 10 दिन पहले इन्होंने एक के बाद एक झूठे आरोप, झूठे मनीष के ऊपर 3 एफआईआर कर दी, सतिंदर जैन के ऊपर 4 एफआईआर कर दी। इनका मकसद क्या है? हमें तोड़ना चाहते हैं, ये हमें झुकाना चाहते हैं, ये कि किसी भी तरह से टूट जाएं ये लोग। दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है, हमने मोटे मोटे तौर पे 5 किस्म के माफिया के ऊपर, बहुत बड़ा माफिया था, इनको खत्म किया दिल्ली से। बिजली कंपनियों का माफिया था, हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे, 2 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। बिजली के रेट आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। टैंकर माफिया था, उत्तम नगर में 400 टैंकर रोज जाया करते थे, आज केवल 2 या 3 टैंकर इमरजेंसी में जाते हैं। घर घर के अंदर पानी पहुंचाया है, 309 कॉलोनियों के अंदर दिल्ली के अंदर पानी पहुंचाया, द्वारका में, बवाना में, संगम विहार में, देवली में, बहुत सारी कॉलोनियों में। शिक्षा माफिया था, ये जितने बड़े बड़े टॉप के स्कूल हैं, बड़े बड़े टॉप के कॉलेज हैं, ये किसके हैं? बहुत बड़े बड़े नेताओं के हैं, डोनेशन लेते हैं, अंडरहैंड पैसा लेते हैं, खूब धंधा चलता है। मनीष ने 2 साल के अंदर पैसे नहीं बढ़ाने दिए, स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाने दी जिन जिनको सरकार से जमीन मिली हुई थी।
ये ऐसे ही छोड़, डोनेशन का सिस्टम बंद कर दिया मनीष ने दिल्ली के अंदर, ये ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोगों को। चौथा, बड़े बड़े ठेकेदारों का माफिया था। जैसे अभी हमने एक फ्लाईओवर बनाया, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। पहले 325 करोड़ का फ्लाईओवर होता था तो 1000 करोड़ में बनता था। पूरे ठेकेदारों का, ऑफिसर्स का और पॉलिटिशियंस का नेक्सस था, इसको तोड़ा है। दवाइयों का ड्रग माफिया था बहुत बड़ा, इसको तोड़ा हम लोगों ने। इतने बड़े बड़े माफिया को जब हम तोड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े माफिया को 2 साल में खत्म किया हम लोगों ने, ये चुप नहीं बैठने वाले। ये सब हमें एक जस्ट तो ये सब चुप नहीं बैठने वाले। इन सब को पॉलिटिकल संरक्षण है बीजेपी और कांग्रेस का, ये उनके पास दौड़े दौड़े गए।